जय श्री कृष्णा। आज हम छोटी काशी होशियारपुर में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री द्वारकानाथ मंदिर में आए हैं, जो कि पाले के मंदिर के नाम से भी मशहूर है। इस मंदिर में इसलिए आया हूँ क्योंकि इसका एक बहुत प्राचीन इतिहास है जिसका मुझे मालूम है, और थोड़ा बहुत और जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे। और हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार ज्योत्सना विज जी शामिल हो रहे हैं, जो इस ब्लॉग में हमें इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी देंगे, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ ज़्यादा इतिहास इसका मालूम है। और आइए चले दर्शन करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैडम वरिष्ठ पत्रकार ज्योत्सना विज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनसे मिलिए। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे जी। मैं पत्रकार ज्योत्सना विज। आज मुझे ये परम सौभाग्य मिला है कि हनी शिवांश जी ने जो बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पाले के मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में लोगों को बता सकूं। तो आज हम यहाँ पर पाले के मंदिर में आए हैं और आपको बताएंगे पाले के मंदिर के बारे में। मैडम, आपको ऐसे काफ़ी इतिहास मालूम है, आप है भी होशियारपुर से है। आप बताइए ये कब से शुरू हुआ? कहते काफ़ी ये मूर्ति नहीं है, खुद भगवान विराजमान है। बिल्कुल हनी जी, आपने बिल्कुल सत्य बात कही। ये एक मात्र एक विग्रह नहीं है, ये मात्र एक मूर्ति नहीं है, ये एक श्रद्धा है। श्रद्धा है, प्रत्यक्ष है, भगवान प्रत्यक्ष है। होशियारपुर में, वैसे भी होशियारपुर जो हमारा है वो संतों की नगरी है। हमारा होशियारपुर अगर जाना जाता है तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी में अगर साक्षात हमारे जो भगवान, वत्सल भगवान हैं श्री कृष्ण, वो यहाँ पर विराजमान है। ये कहते हैं भी जो बहुत एक छोटा बच्चा था, वो उसके कुछ सपन में कुछ आ रहा था, मतलब वो क्या इतिहास है उसके बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ये पाला एक किसी व्यक्ति का नाम है। उनका एक बेटा था गोविंद, वो 1901 में उसका जन्म होता है। ठीक है। वो बाकी बच्चों से वो बच्चा अलग था। कैसे, मतलब क्या फर्क? जैसे बाकी बच्चे खेलते कूदते हैं, हाँ जी, हाँ वो जी। वैसे नहीं था। उसका भगवान की बातें करता था। कृष्ण जी भगवान की कृष्ण की बातें करता था। जब 10 साल का था तो उसने वो अपने पिता को अक्सर एक बात कहता था, पिताजी हमारे घर में भगवान आएंगे। ये कौन से साल की बात है? ये 1910 की बात है। 10 साल का वो बच्चा है, अपने पिता को बार बार ये बात कहता है कि भगवान हमारे घर आएंगे। सिर्फ 10 साल के बच्चे को मतलब दिखाई ये हाँ, उसकी जो कह सकते हैं एक पवित्र आत्मा, एक पाक आत्मा होती है जो भगवान से जुड़ी होती है, वो अक्सर ये बातें कहता है। उसके पिता अक्सर उसको डांट के कहते हैं कि तू खेला कर, ये बातें मत करा कर। वो उसको कई बार डांटते थे, पर बच्चा अपनी जिद पे बार बार एक ही बात कहता है, भगवान आएंगे, वो राजस्थान से आएंगे। तो एक दिन, कौन सी जगह थी राजस्थान में? ये त्रिपोली गांव था। त्रिपोली गांव था। तो उनके पिताजी ने विश्वास किया उनकी बात? तो बिल्कुल नहीं किया। जैसे आम कोई भी फादर होता है, बार बार बच्चा एक बात करेगा। तो एक दिन क्या हुआ, पाला जी बहुत इरिटेट हो गए, ये बच्चा रोज एक बात करता है। उसने उनको एक चांटा लगा दिया। तो जो बच्चा था वो रोने लग पड़ा, वो मायूस हो गया। वो जाके कहा जाता है कि उस बच्चे के भगवान स्वप्न में भगवान आते। हाँ, मतलब साक्षात भगवान आते। लेकिन फिर ये सब कैसे हुआ, मतलब कैसे वो ये मतलब वहाँ से विग्रह यहाँ तक आ गया? फिर आगे क्या घटना हुई, मतलब क्या हुआ? जैसे पहली बात तो ये विग्रह वहाँ से आया नहीं, ये भगवान खुद थे जो वहाँ से चल के यहाँ तक आ गए। जैसे पिताजी सहमत नहीं थे, पिताजी सहमत नहीं, जैसे आपने कहा। कहा जाता है कि जब बच्चे को उन्होंने चांटा लगाया तो उनके मन में ये बात चुभी कि मैंने बच्चे को ऐसे ही मार दिया, मुझे नहीं मारना चाहिए। तो बच्चा ही तो है, जिद कर रहा है, कोई बात नहीं। तो कहा जाता है कि उसके अगले दिन एक मारवाड़ी उनकी दुकान पे आता है। तो दुकान पे आता है तो वो कहते हैं कहाँ से हो आप? वो बोलता है हम राजस्थान से हैं। तो उनके मन में आता है, रोज़ मेरा बच्चा ये बात कहता है कि राजस्थान से भगवान गए, एक बार इनसे बात ही करवा देता हूँ। तो बच्चे को बुलाया जाता है, गोविंद जी को बुलाया जाता है। गोविंद को उनसे कहा जाता है कि ये बच्चा, आप कहते हो कि भगवान आएंगे, राजस्थान से आएंगे, त्रिपोली गांव से आएंगे, तो ये मेवाड़ से हैं, आप इनसे बात करो। तो मेवाड़ी जो होते हैं वो बैठ जाते हैं बच्चे के सामने। हाँ कहते हैं, हाँ बच्चा बताओ क्या बात है, क्या आप बताना चाहते हो?
कहते राजस्थान में रेत ही रेत है। कहते हाँ वहाँ पे तो रेत ही रेत है। कहते आप मेवाड़ से आए हो? कहते हाँ। कहते बिल्कुल मेवाड़ से आए हैं। कहते आप तिपोली गाँव में, जब वो कहता है तिपोली गाँव से आते तो वो थड़क जाता है उसका माथा कि ये तिपोली गाँव का नाम कैसे ले रहा है। कहते फिर वो उनका नाम बताता है। फिर वो कहते मैं तो आप, कहता है तुम्हें कैसे? कहता है मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में। तो जैसे जैसे बच्चा बताता जाता है तभी तभी मारवाड़ी का दिमाग ठनकना शुरू होता है कि कहीं मुझ पर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे ये, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं है। वो कहते आपके ना घर में भगवान है। वो कहता मेरे घर में भगवान क्या है? मैं तो यहाँ पे सिंपल साधारण सा एक मारवाड़ी हूँ जो माता को मानता है और माता के दर्शनों के लिए यहाँ पे आया। होशियारपुर जा रहा हूँ तो बरवाई रोड पे यहाँ पे रुक गया, बरवाई के अड्डे पे, और आपकी दुकान पे आ गया। पर मेरे घर में भगवान नहीं है अभी। कहते आप एक काम कर सकते हो? कहते हाँ क्या बताइए? कहते आप एक रात रुक जाओ, मैं रात को भगवान से बात करूँगा, वो मुझे बताएंगे कि क्या बात है। तो बच्चा रात सुबह उठता है तो कहता है आपका घर का ना भगवान उसके सपने में आते हैं। कहा जाता है कि भगवान उसके सपने में आए गोविंद जी के, और उसको बता दिया कि ये मैप है, ये पार्टीशन हुआ है घर का, इसके एक वाले हिस्से में इसके घर इस फलाने कमरे में 10 फुट नीचे मैं विराजमान हूँ और यहाँ से मुझे ले आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो वो बच्चा बताता है कि सुबह उठता है तो कहता है जी आपके घर में तो ये आपका हिस्सा यहाँ पे है, वहाँ आपके भाई का। वो कहता सत्य बात। कहता आपके घर के नीचे 10 फुट नीचे है जो कमरे में भगवान है। कहता उसके दिमाग में ये आता है कि कहीं पूर्वजों का धन धुन तो नहीं होगा वहाँ पे। कहा जाता है कि उस वक्त होशियारपुर में कोई इंजीनियर थे, तो उनसे इनके पिता ने अपने जो सोर्सेज जो उनका लगा के उनसे बातचीत की, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि मेरे बच्चे ने बताया है, वो मारवाड़ी है, उसके नीचे वो कहते कि भगवान है। कहते चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो वो जाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में होशियारपुर से एक जाता है, नुमाइंदा जाता है। वहाँ का कहा जाता है कि वहाँ का जो लोकल जो जज होता है उसके सामने खुदाई की जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने खुदाई पूरा होती है, प्रॉपर कानूनी तौर पर होती है। और उसमें ये पहले कंडीशन रख दी जाती है, अगर तो कोई धन निकला तो ये जाएगा उस मारवाड़ी के खाते में, अगर भगवान निकले तो ये जाएंगे होशियारपुर में। खुदाई का काम चलता है। एग्जैक्ट 10 फुट के नीचे कहा जाता है कि उस वक्त कि भगवान का विग्रह निकलता है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साक्षात विराजमान है। तो उसके बाद उस विग्रह को कहा जाता है कि वो चाहते थे कि जो ये विग्रह है वो राजस्थान में रह जाए, मेवाड़ में रह जाए। अच्छा ही। पर भगवान की ऐसी के महिमा कि उनके स्वप्न में वो आते हैं कि वो कहा जाता है कि उसके मन में आता है कि इसको होशियारपुर में भेज दो। तो इस विग्रह को होशियारपुर में लाया जाता है और कुछ दिन जो भगवान जो हैं वो कहा जाता है कि पाले के घर में रहते हैं। और उसके बाद 1923 में इस मंदिर की स्थापना होती है और यहाँ पे साक्षात भगवान विराजित होते हैं। और कहा जाता है कि आए दिन यहाँ पे चमत्कार होते रहते हैं। पुजारी जी भी बताते हैं कि उनके स्वप्न में अक्सर भगवान आते हैं। और पुजारी जैसे बता रहे थे, मैंने सुना कह रहे वो अपनी पसंद के ही कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, अगर उनको हाँ वो बता रहे थे कि अगर उनको पसंद है तो ये ड्रेस पहननी है तो वो ठीक है, अगर नहीं उनको मन में आएगा तो वो ड्रेस में से कुछ ना कुछ पीस रह जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, गायब हो जाएगी। देखिए बात ये है शिवांशी, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भगवान है। और जैसे पुजारी कहते हैं बहुत लोगों की मनोकामनाएं और बहुत लोगों की जो कष्ट में थे, दुखी थे, और कईयों लोगों के कष्ट यहाँ से दूर हुए। हाँ? और जो रूटीन में आते हैं, जो दर्शन करने भी आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण होती हैं। और हमारा बहुत सौभाग्यशाली है, हम भी होशियारपुर में रह रहे हैं कि हमारे द्वारकानाथ यहाँ विराजमान है, और ये हमारा सौभाग्य है। और छोटी काशी शायद इसीलिए कहते हैं, छोटी काशी इसीलिए कहते हैं, बिल्कुल होशियारपुर को छोटी काशी इसीलिए कहते हैं कि होशियारपुर का इतिहास जो है वो ऐसे छोटे छोटे ये चमत्कारों से भरा पड़ा है। और उसमें से एक है हमारा ये पाले का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर। अगर आपसे अनुरोध है सभी से
मैं कहती हूँ अगर आप होशियारपुर में आए तो पाले के मंदिर में आकर भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन अवश्य करें। ये सभी की मनोकामनाएं नहीं यहाँ पे पूर्ण होती है। और आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं या कहीं से भी आप पूरे दुनिया में आप कभी होशियारपुर पंजाब स्टेट में आए तो द्वारकानाथ मंदिर इसका नाम है और पाले के मंदिर के नाम से ये मशहूर है। और हम इनके साथ दर्शन करते हैं, आप भी हमारे साथ आइए।